मैं रमेश माकोड़े मध्य प्रदेश सहकारी महासंघ जिला इकाई बैतूल से उपाध्यक्ष पद पे हूँ। मेरा नाम सुदामा बारपेटे है, सेल्समैन हूँ। उपभोक्ताओं को सर्वर के कारण राशन न मिलने के कारण हमसे वो वाद विवाद करते रहते। हमारे लिए कोई वहाँ सुरक्षा का उपाय नहीं है। कभी भी अप्रिय घटना दुकानों में घट सकती है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। सर्वर डाउन के कारण राशन की दुकान के सेल्समैन और उनके संग हो रहे उपभोक्ता भी परेशान। बड़ा है मामला। अगर हम मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले का ही आंकड़ा देखें तो बैतूल ज़िले में संपूर्ण राशन दुकानों के 2,87,462 उपभोक्ता जिनको गरीबी रेखा के अंतर्गत राशन मिलता है, अन्य योजनाओं का निःशुल्क और सस्ती दरों पर जो राशन मिलता है, उस दुकान का सर्वर डाउन होने के कारण राशन वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से है प्रभावित, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर और सेल्समैन पर पड़ रहा है। इस संबंध में आज मुल्ताई एसडीएम को सेल्समैनों ने दिया ज्ञापन। मुल्ताई विकास खंड में है 75 दुकानें और प्रभात पट्टन में है 65। कुल 140 दुकानें हैं जिनके कुल उपभोक्ता हैं 53,264। देखिए ग्रामीण मीडिया के ग्राउंड रिपोर्ट। मैं रमेश माकोड़े मध्य प्रदेश सहकारी महासंघ जिला इकाई बैतूल से उपाध्यक्ष पद पे हूँ। समस्त साथियों से रोज़ शिकायतें ये हो रही कि भैया सर्वर डाउन है। जो शासन ने केवाईसी करने का निर्देश दिया है, मोबाइल नंबर सेंडिंग करने का काम दिया है गरीबों का, जिससे कि अनाज मिल सके। नेटवर्क नहीं रहने से केवाईसी का भी काम प्रभावित है, मोबाइल का भी है। साथ में जहाँ खाद्यान्न आ गया वहाँ वितरण नहीं हो पा रहा। सर्वर डाउन रहने से 1-2 घंटे में बड़े मुश्किल से 1-2 उपभोक्ता को मिलता है। आमतौर पर 1-2 के अलावा आप दिन भर में कितने उपभोक्ताओं को अनाज देते थे? वैसे 130, 40, 50 तक भी हो जाते हैं एक दिन में। नेटवर्क अच्छा रहा, सर्वर अच्छा रहा तो अब ये लोग वापस जा रहे हैं क्या? वापस जाते हैं, फिर आके देखते हैं, फिर देखो नेटवर्क गायब रहता। इससे आप लोगों को क्या व्यक्तिगत क्या परेशानी आ रही है? उपभोक्ता बार बार आने जाने से परेशान होकर गुस्से में आ जाता है, जिससे गलत शिकायतें भी करने लगता है कि दुकान नहीं खुलती है या राशन नहीं मिलता है, और बार बार बुलाते हैं, एक बार में राशन नहीं देते हैं। क्योंकि बात यह है कि एक बार फिंगर लो, डबल से फिंगर लेने जाते हैं, एक बार फ्री का निकलता है, एक बार पैसे का निकलता है, तो उसी उपभोक्ता का डबल फिंगर नहीं आता क्योंकि नेटवर्क का कमज़ोर है या नेटवर्क पुनः गायब हो जाता है। जिससे लुका छुपी का खेल कहिए बिल्कुल इस तरह का होता है, जिससे उपभोक्ता भी परेशान, हम भी परेशान। जैसे आप लंबे समय से ये जॉब में हैं, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था शासन ने क्या करना चाहिए? इसको ऑफलाइन कर देना चाहिए और ऑनलाइन भी होना चाहिए, और ऑनलाइन दोनों रहना चाहिए। जहाँ जैसी व्यवस्था वैसे उपभोक्ता को मिल जाना चाहिए। उपभोक्ता परेशान नहीं होना चाहिए। हम भी उनके कारण भी प्रताड़ित होते हैं, शासन का भी दबाव होता है। अब अभी जैसे कटनी का टाइम चल रहा है और अधिकांश गरीबी रेखा के लोग अनाज ले जाते हैं, तो उन लोगों को क्या व्यक्तिगत क्या नुकसानी हो रही होगी? मजदूरी नुकसानी ये हो रही कि वो दिन भर बैठ रहे बिना राशन के, आखिर वापस चले जाते, फिर दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन देखो फिर सर्वर गायब रहता। 2-4-6 लोगों को राशन नहीं वितरण नहीं हो पा रहा है। तो इसमें तत्काल सुधार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बार राशन भी आया ही नहीं है, आया है तो बहुत कम जगह पे है। तुरंत चावल की व्यवस्था बाहर से शासन ने की है, लेकिन अभी तक अधिकतर दुकानें राशन से काफ़ी दूर है, मतलब राशन नहीं पहुंच पाया है। वो भी एक दिक्कत आ रही है। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है आज के समय। इस बारपेटे किस पद पर है? मैं विक्रेता के पद पे हूँ। पहले उपभोक्ताओं को गरीबी रेखा का एक ही बार अंगूठा फिंगर लगाकर पूरा राशन निकल जाता था पीओएस मशीन से। अब उसी उपभोक्ताओं को 2 बार अंगूठा फिंगर लगाना पड़ता है, तो उसमें एक बार फ्री वाला अनाज निकलता है, एक बार पैसे वाला अनाज निकलता है। दूसरा पक्ष गरीबी रेखा के राशन कार्ड से अनाज लेने वाले वह लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन भर राशन की दुकान पर इंतज़ार करते हैं, सर्वर आएगा और राशन मिलेगा। मजदूरी का शुद्ध नुकसान हो रहा है। कटाई का मौसम है, खेतीबाड़ी का, प्रतिदिन 300 से 400 रुपए मजदूरी जा रही है आम उपभोक्ता की। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए और इस व्यवस्था को स्थायी रूप से सुधारा जाए कि यह स्थिति उत्पन्न न हो। जय हिंद, जय भारत।